चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ। But though we are bound to endorse the verdict against the liftman, most people will have a certain sympathy with him. Okay, यहाँ पे बताया जा रहा है लिफ्टमैन के लिए बट दो वी आर बाउंड, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम सब बाउंड नहीं हैं, हम सब मजबूर या दबाव में नहीं हैं टू इंडोर द वर्डिक्ट, कि किसी भी प्रकार का के फैसले का हम समर्थन करें, यानी जो भी समर्थन हो उसका हम क्या करें, या जो भी फैसला हो हम उसका समर्थन करें। और यह फैसला किसके लिए है? अगेंस्ट द लिफ्टमैन, लिफ्टमैन के खिलाफ। मोस्ट पीपल विल हैव अ सर्टेन, कुछ लोगों के पास sympathy with him, यानी लिफ्टमैन के प्रति sympathy होगा। While it is true that there is no law that compels us to say please, जबकि यह सत्य है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो हमको प्लीज कहने के लिए बाधित कर सके। There is a social practice, यह एक सामाजिक अभ्यास है, यह सामाजिक रीत रिवाज है, मच ओल्डर, जो कि बहुत पहले से चली आ रही है, एंड मच मोर सैक्रेड, जो कि ये रीतियां जो हैं वास्तव में क्या कह रहा है? सैक्रेड। अब यहाँ पे सैक्रेड जो वर्ड दिया गया है, सैक्रेड दैन एनी लॉ, जो रीत रिवाज होती है, जो पुरानी परंपराएं होती हैं, वो वास्तव में किसी भी प्रकार की रीत किससे किसी भी प्रकार की जो रीत रिवाज होती है वह उससे हट करके होती है। जैसे कि कानून से बढ़कर यहाँ पे बताया जा रहा है कि रीत रिवाज होता है, हमारी धार्मिक जो बातें होती हैं या धार्मिक जो क्रियाकलाप होता है वो होता है। इंजॉइंस अस टू बी सिविल, कहने का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है इंजॉइंस। इंजॉइंस मतलब होता है स्पेशली, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आज्ञा देना या आदेशित करना। कहने का मतलब किसी भी प्रकार की सभ्यता के लिए आदेशित नहीं कर सकता है कौन? कानून। यानी ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, जो हमें आचरण को अभिव्यक्त करता है, प्लीज कहने के लिए मोटिवेट करता है, बल्कि किसी भी प्रकार की लॉ जो है हमको मजबूर या हमको बाधित नहीं कर सकती है। एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, और सबसे पहली जो जरूरत है ऑफ सिविलिटी, सभ्यता की या शिष्टता की, दैट इज वी शुड एक्नॉलेज अ सर्विस प्लीज, जो कि हम सबको क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए या उस आभार को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्नॉलेज मीन्स आभार को स्वीकार करना, ठीक है। सर्विस, किसी भी प्रकार के सर्विस। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो मान लीजिए आप होटल में गए हो, वहां खाना खा रहे हो, फूड वेटर जो है वो आपको सर्व करता है फूड और आप खाते हो और खाने के बाद चले जाते हो, तो ये मत सोचो कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उसकी ड्यूटी थी और उसने हमको भोजन सर्व किया और हम खाए निकल गए। नो, दैट्स नॉट सफिशिएंट। ऑलरेडी वो इसकी ड्यूटी थी, बट आपकी भी ड्यूटी है कि आप उसको क्या करो? उसकी सर्विस की सराहना करो, उसमें भी आप प्लीज शब्द को ऐड करो। प्लीज एंड थैंक यू और स्मॉल डैमेजेस, यहां पर डियर ध्यान दीजिएगा, क्या? प्लीज और थैंक यू, ये दो ऐसे छोटे शब्द हैं, और स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज मतलब जो कि एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं, विथ विच वी पे ऑलवेज एज सोशल बीइंग्स, जो कि हमें एक सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति या समाज में अपना एक क्षेत्र या एक अपना आधिपत्य बनाने के लिए हमें सहयोग करता है। दे आर अ लिटल कर्टसीज बाय विच, ये छोटे छोटे से सेस्टिक या जिसको कि हम कह सकते हैं शिष्टात्मक शब्द है, जो कि हमें समाज में अपना प्लेस बनाता है। और बाय विच, जिसके माध्यम से, बाय विच मीन्स जिसके माध्यम से द मशीन ऑफ लाइफ,
अब यहाँ पे देखिए एक प्रकार से पर्सनिफिकेशन का भाव प्रकट हो रहा है कि मशीन ऑफ लाइफ, जीवन जो है वो एक यंत्र के समान है, मशीन के समान है। आइल्ड एंड रनिंग, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है, आइल्ड एंड रनिंग, यानी उसको स्मूथ करता है, स्वीट करता है, कि अर्थात जिस प्रकार से किसी यंत्र में ऑयल और ग्रीस की जरूरत पड़ती है स्मूथली उसको चलाने के लिए, ठीक उसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवन के लिए भी थैंक यू और प्लीज वर्ड जो है, कौन कौन, प्लीज और थैंक यू, ये कोर्टेसी के जो वर्ड हैं, कर्टसी के जो वर्ड्स हैं, वो ऑयल और ग्रीस का काम करते हैं जीवन के पहिए को सुगम बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट लाइन में देखिए, दे पुट आवर इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ अ फ्रेंडली कोऑपरेशन। दे पुट, वे क्या करते हैं, इंटरकोर्स। अब यहाँ पे इंटरकोर्स मतलब जैसे मेल जोल वाले शब्द या बातचीत या वार्तालाप, जो हम आप वार्तालाप करते हैं, जो हमारी बोलचाल की भाषाएं हैं, अपॉन द बेसिस ऑफ द फ्रेंडली कोऑपरेशन, वो उसमें एक दोस्ताना रिप्रेजेंट करता है, फ्रेंडली कोऑपरेशन रिप्रेजेंट करता है। एंड इजी गिव एंड टेक, जो कि आसान होता है, किस चीज में क्या आसान होता है, गिव एंड टेक। गिव एंड टेक मीन्स व्हाट, मतलब आदान प्रदान से लिया गया है। इंस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियर्स डिक्टेटिंग टू इंटीरियर्स, कहने का मतलब यहाँ पे दो वर्ड है, वो ध्यान दीजिए, सुपीरियर और इंफीरियर्स। अब सुपीरियर मतलब होता है सर्वोच्च लोग, धनी लोग, धनाढ़ लोग, बड़े लोग, जो कि इंफीरियर्स गरीब तबके के लोगों को या कमजोर लोगों को डोमिनेट करते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह, इस लाइन में ये स्पेशली बताया जा रहा है कि हमारा या किसी भी प्रकार का इंटरकोर्स नहीं है, या कोई ऐसी हमारी आपकी या किसी की वार्तालाप नहीं होती है जिसमें कि हम स्पेशली सहयोगात्मक भावना या मित्रता की भावना को प्रेजेंट करते हैं, जिसमें आदान या प्रदान पाया जाता है। इंस्टेड, न ही किसी का कोई इरादा होता है, कि कौन सा इरादा, कि हम क्या करें कि एक बड़ा व्यक्ति जिस तरह से एक सीनियर व्यक्ति या एक बड़ा व्यक्ति या एक धनवान व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को डोमिनेट करता है, ऐसा कोई इरादा नहीं है। इट इज अ वेरी वल्गर माइंड that would wish to command where he can have the service for asking। अर्थात यहां पे क्या बताया जाए, इट इज अ वेरी वल्गर माइंड, यह बहुत ही वल्गर माइंड होता है, दैट जो कि वुड विश टू कमांड, जो कि आदेशित करता है, वेयर ही कैन हैव द सर्विस फॉर आस्किंग, अर्थात किसी भी प्रकार के कार्य को वो पूछ करके किया जाए। या ध्यान दीजिए कि जैसे मैंने वेटर से फूड मांगा, वो फूड को सर्व किया, ये जरूरी नहीं है कि वो अपनी इच्छा से ही वो फूड सर्व किया हो, अर्थात हमारे कहने से वो दे रहा है, बल्कि वो स्वेच्छा से नहीं दे रहा है। एंड हैव इट विद विलिंगनेस, और वो उसमें उसकी इच्छा नहीं है। एंड गुड फीलिंग्स इंस्टेड ऑफ रिसेंटमेंट, अर्थात कहने का मतलब उसके अंदर हो सकता है कि किसी भी प्रकार की अच्छाइयां या अच्छे विचार न उत्पन्न हुए हैं, इंस्टेड ऑफ रिसेंटमेंट। अब यहाँ पे रिसेंटमेंट मतलब हो सकता है, रिसेंटमेंट मीन्स होता है गुस्सा, एंग्रीनेस, अर्थात हो सकता है वो गुस्से में उस कार्य को किया हो या उसको गुस्सा आया हो, ऐसा कुछ फीलिंग्स आ सकता है। बट यदि ऐसा कुछ है तो वो गलत है। ओके, आई शुड लाइक टू फीचर इन दिस कनेक्शन माई फ्रेंड। आई शुड लाइक, मैं एक अपना मतलब एक विशेषता या अपनी तरफ से एक बात मैं बताना चाहता हूं इन दिस कनेक्शन, इसका संबंध जो है वो जो कि मेरे मित्र से है, द पोलाइट कंडक्टर, एक विनम्र कंडक्टर के बारे में। अर्थात वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ अ कंडक्टर हु ऑलरेडी मीट टू मी ऑन द वे। ओके, बाय दिस discriminating title, I do not intend to suggest a rebuke to conductors generally। By this discriminating, अब यहाँ पे discriminating की मीनिंग होता है भेदभाव, discriminating नोट कर लीजिए, भेदभाव।
टाइटल, मैं किसी भी प्रकार का या मेरा यह इंटेंट जो है, जो भाव है या मेरा इरादा जो है वो कंडक्टर को रिबक करने का नहीं है। अब रिबक मीन्स व्हाट, ध्यान दीजिए। रिबक, रिबक की मीनिंग आप लोग नोट कर लीजिए, बुरा भला कहना या गलत इरादा व्यक्त करना। यानी कि मैं एक उस कंडक्टर का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं जबकि कंडक्टर के प्रति मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। ऑन द कंट्ररी, कंट्ररी मतलब प्रतिकूल या विरोध, ध्यान दीजिएगा, प्रतिकूल या विरोध। ओके, आई एम डिस्पोज्ड टू थिंक दैट देयर आर फ्यू क्लासेस ऑफ मैन। मैं आई एम डिस्पोज्ड, यहां पे क्या बताया जा रहा है कि स्पेशली मैं व्यर्थ में या मेरी एक प्रवृत्ति है, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जहां तक मैं सोचता हूं कि बहुत सारे लोग हैं, दैट देयर आर फ्यू क्लासेस, कुछ वर्गों के ऑफ मैन हु केम थ्रू द ऑर्डियल अ वेरी ट्राइंग कॉलिंग बेटर देन बस कंडक्टर डू। अर्थात जो कि स्पेशली ऑर्डियल, ऑर्डियल मतलब एक अग्नि परीक्षा होती है या कठिन परीक्षा देना, उस कंडक्टर की तरह उसको सदैव एक कठिन परीक्षा देना पड़ता है और वो अपने आप को कंडक्टर से भी कहीं अच्छा रिप्रेजेंट करता है। Here and there you will meet an unpleasant specimen. यहाँ वहां आप कहीं ना कहीं आप मिले होंगे ऐसे अनप्लीजेंट स्पेसिमेन से। स्पेसिमेन मीन्स एक ऐसे ऐसे नमूने से, स्पेसिमेन मतलब होता है नमूने जो आपको अप्रसन्न करते हैं। हु रिगार्ड द पैसेंजर्स, जो कि यात्रियों से जुड़े हुए हैं, एज इज नेचुरल इमेज, जो कि वास्तव में ऐसा लगता है कि ऐसे पैसेंजर्स से मिलते हैं या ऐसे कंडक्टर्स से मैं देखा हूं या ऐसे लोगों को देखा हूं जो कि पैसेंजर्स को अपने नेचुरल एनिमीज एक्सेप्ट करते हैं, एज क्रिएचर्स हु चीट पर्पस ऑन द बस टू चीट हिम, और जिसका की प्रवृत्ति, क्रिएचर्स जिसकी की प्रवृत्ति हो जाती है एक चीफ पर्पस की, मतलब एक घटिया किस्म का इरादा होता है उनका, और वो घटिया किस्म का इरादा क्या है उनका कि बस कंडक्टर को या बस को चीट करना, धोखा देना। कि मतलब उदाहरण के तौर पे वो बस पे बैठ जाते हैं और टिकट नहीं कटाते हैं और अपने इरादे में वो कामयाब हो जाते हैं और वो अपनी महानता लूटने लगते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। एंड हु कैन ओनली बी केप्ट रीजनेबली ऑनेस्ट एंड हु कैन ओनली बी केप्ट रीजनेबली ऑनेस्ट, जबकि वो लोग कुछ ईमानदार होते हैं। बाय अ लाउड वॉइस, जो कि जोर की आवाज में, एंड एन एग्रेसिव मैनर, और वो उत्तेजात्मक आचरण को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात दे ऑलरेडी बिहेव विद द कंडक्टर इन मिसबिहेव वे, rudely, okay, but this type is rarer than it is used to be। लेकिन ऐसे प्रवृत्ति के लोग या ऐसी घटनाएं बहुत ही मुश्किल में मिलती हैं। I fancy the public। अब यहां पे देखिए फैंसी मीन्स होता है पसंद करना, फैंसी मतलब होता है पसंद करना। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, owes, I fancy the public owes much to the underground railway company। मतलब यहां पे ये दिया गया है, इस पे आप ध्यान दीजिए, अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी, अर्थात जिस तरह से मुंबई में एमएमआरडीए है और दिल्ली में डीएमआरसी है, ठीक उसी तरह से लंदन में अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी है, एक प्रोजेक्ट का नाम है, जो कि अपने अंडरटेकिंग में बसेस को चलाती है और अपना सहयोग समाज में वो देती है। तो यहां पे बताया जा रहा है आई फैंसी द पब्लिक, मैं सोचता हूं या मैं उन लोगों को पसंद करता हूं, या ओज मैं आभार व्यक्त करता हूं उस अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी को जिसने बस को चलाया और लोगों को मदद किया। विच ऑल्सो रन्स द बसेस फॉर इंसिस्टिंग ऑन ए सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ, कहने का मतलब जो कि इंसिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे इंसिस्टिंग मतलब जो जोर दे रहा है बसेस को एक निश्चित तौर पर एक निश्चित मोड़ पर लाने का प्रभाव डाल रहा है। कहने का मतलब स्टैंडर्ड,
अर्थात उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है कि इसका लेवल क्या है। ओके, टेकिंग केयर एंड स्टैंडर्ड इज ऑब्जर्व। अब यहाँ पे बताया जाए स्टेनिंग सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ सिविलिटी, जिसमें कि सभ्यता का एक प्रारूप या एक प्लेस नजर आता है। इन इट, इसमें इट्स सर्वेंट्स एंड टेकिंग केयर, वह उसके जो कर्मचारी हैं, उसके जो नौकर हैं, जो कार्य करने वाले हैं। टेकिंग केयर दैट स्टैंडर्ड इज ऑब्जर्व, जो कि ध्यान देते रहते हैं। एंड दैट स्टैंडर्ड इज ऑब्जर्व, और उनके स्टैंडर्ड का एक ऑब्जर्व अवलोकन किया जाता है। इन डूइंग दिस, ऐसा करते हुए, इज नॉट ओनली मेक थिंग्स प्लीजेंट, वो ऐसा करने से केवल वस्तुओं को ही खुश नहीं करते हैं। फॉर द ट्रैवलिंग पब्लिक, यात्रियों की यात्रा में ही केवल मदद नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, बट परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट सोशल सर्विस, वो उसके माध्यम से एक सोशल सर्विस भी परफॉर्म करते हैं। अर्थात लोगों की सेवा ही नहीं बल्कि पूरे समाज की वो सेवा करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, इट इज नॉट देयरफॉर विथ एनी फीलिंग्स ऑफ अनफ्रेंडलीनेस टू कंडक्टर्स, इट इज नॉट देयरफॉर, इसलिए मेरा किसी भी प्रकार का विश्वास अमित्रतापूर्ण उस कंडक्टर के प्रति नहीं है, एज ए क्लास, किसी भी वर्ग के प्रति, दैट आई पेड ए ट्रिब्यूट टू ए पर्टिकुलर मेंबर ऑफ दैट क्लास, कि मैं उसके माध्यम से किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति ट्रिब्यूट अर्थात दृढ़ नहीं रहता हूं। ओके, आई फर्स्ट बिकेम कॉन्शियस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, सबसे पहले तो मैं कॉन्शियस हुआ, हाँ, किस चीज के बाद, मेरे अंदर एक चेतना जागृत हुई मेरी उस अस्तित्व के प्रति। वन डे, एक दिन, जब मैं अर्थात उस कंडक्टर के प्रति मेरी एक चेतना जागृत हुई, या उस स्टोरी के प्रति, ऐसे लोगों के प्रति मेरे अंदर एक जज्बात या चेतना जागृत हुई, जब मैं जम्प्ड ऑन द बस, जब मैं बस में जंप करके चढ़ा, दैट आई हैड लेफ्ट होम विदाउट एनी मनी, और मैंने क्या किया कि मैं बिना पैसे के अपने घर से बाहर निकला हुआ था। एवरी वन हैज हैड द एक्सपीरियंस एंड नोज द फीलिंग, द मिक्स्ड फीलिंग, कहने का मतलब ये घटना लगभग उन सभी लोगों के साथ घटित हुई है, या मोस्टली लोगों के साथ घटित हुई है। कभी कभार ऐसा हुआ है कि लोग घर से बस के लिए तो निकलते हैं, बस पकड़ने के लिए, बट वो पर्स लाना भूल जाते हैं या पैसा लेना भूल जाते हैं, और उनके अंदर एक मिक्स्ड फीलिंग आती है। मिक्स्ड फीलिंग का मतलब क्या होता है कि एक मिले जुले विचार आते हैं, अच्छे भी बुरे भी। विच द डिस्कवरी एराउजेज, जिसके के अंदर क्या होता है, एक डिस्कवरी एराउज होता है। यू आर एनॉयड, आप चिंतित होते हो, बिकॉज यू लुक लाइक ए फूल, आप एक मूर्ख की तरफ प्रतीत होते हो या दिखाई पड़ते हो, एट द बेस्ट, सबसे अच्छे मूर्खों में। एंड लाइक ए नेम, और आप कैसे प्रतीत होते हो, लाइक ए नेम, अर्थात अपने आप को आप बेईमान जैसा समझते हो, एट द वर्स्ट, और सबसे घटिया किस्म के इंसान होते हो। ऐसा लोगों के मन में और आपके मन में विचार आता है जब आप अपने पर्स को घर पे भूल आते हो और बस में ट्रेवल करने के लिए चढ़ जाते हो। यू वुड नॉट बी एट ऑल सरप्राइज्ड इफ द कंडक्टर आइड यू कोल्डली एज मच एज यू टू से, यहाँ पे कह रहा है कि यू वुड नॉट बी सरप्राइज्ड, आप सरप्राइज नहीं होते हो, आश्चर्यचकित नहीं होते हो किसी भी प्रश्न में। कब? जब कंडक्टर आपसे आंखें मिलाता है, यानी आपकी आंखों में आंखें डाल करके आपको देखता है। यू कोल्डली एज मच एज टू से, और आप कोल्डली मतलब एक बेरुखीपन से, कोल्डली मतलब होता है बेरुखी, आप बेरुखीपन से उसको जवाब देते हो, कहते हो यस। क्या कहते हो? यस, हाँ। ओके, अब यस के बाद आई नो दैट स्टिल ओल्ड ट्रिक, कि यह एक सबसे बेकार घटिया किस्म का ट्रिक है। इज ए गुड फेलो, ये कंडक्टर एक अच्छा व्यक्ति है। तो एंड लेट्स यू डाउन इजली, तो वह क्या कर सकता है, आपको नीचे उतार सकता है। यू आर फेस्ड विथ द नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक, और निश्चित तौर पर आपको वापस जाना पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में क्या करा है, एंड द इनकन्वीनियंस परहैप्स, और इनकन्वीनियंस
मीनिंग नोट कर लीजिए, अड़चन या किसी भी प्रकार की समस्या की उत्पत्ति होना। अचानक किसी न किसी समस्या की उत्पत्ति हो सकती है, जैसे कि परहैप्स आप मिसिंग योर ट्रेन, शायद आप बस से उतर जाओ और कंडक्टर आपको उतार दे और शायद आपको बस या ट्रेन पकड़ना हो, वो आपकी मिस हो जाएगी। अथवा इंगेजमेंट, कोई आपकी मीटिंग है, कहीं पे आपको जाना है, वह भी मिस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। हैविंग सर्च माई पॉकेट्स इन वेन फॉर स्ट्रे कॉपर्स एंड हैविंग फाउंड आई वॉज टर्ली पेनीलेस। मैं हैविंग सर्च माई पॉकेट्स, मैंने अपने पॉकेट्स में खोज जारी रखा, जो कि पूर्ण रूपेण वेन व्यर्थ चला गया, अर्थात आई ऑलरेडी गॉट नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं मिला। ओके, अब यहाँ पे फॉर स्ट्रे कॉपर्स, तांबे का एक भी सिक्का, अर्थात जैसे कि अपने यहाँ आयरन में चल रहा है, तो उसी तरह से जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वर्ड मीनिंग में दिया गया है। कॉपर्स मतलब कॉइन्स ऑफ लो वैल्यू, जिसकी की कम कीमत होती है, और वो तांबे का सिक्का होता है जो कि लंदन में चलता है, मतलब उसको एक भी सिक्का नहीं मिला। एंड हैविंग फाउंड हैव ट्रली पेनीलेस, और वह पूर्ण रूपेण आपको किसी भी प्रकार के सिक्के से या किसी भी प्रकार की वैल्यू का, कोई भी कम वैल्यू का भी सिक्का नहीं मिलता, अर्थात उसके जेब में कुछ भी नहीं था। आई टोल्ड द कंडक्टर विथ एज ऑनेस्ट एज आई कुड अज्यूम दैट, मैंने विनम्रता के साथ कंडक्टर से कहा, एज आई कुड अज्यूम, जैसा कि मैं कल्पना कर सकता हूं या जैसा कि मैं सोच सकता हूं। आई कुडंट पे द फेयर, कि मैं फेयर को पे नहीं कर सकता हूं। एंड मस्ट गो बैक फॉर मनी, और मैं वापस पैसे लेने के लिए जाऊंगा। ओ यू नीड नॉट गेट ऑफ, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। दैट्स ऑल राइट, ठीक है, सेड ही, कंडक्टर ने कहा। ऑल राइट, ठीक है, सेड आई, मैं भी कहा ठीक है। बट आई हैव ए कॉपर ऑन मी, लेकिन मेरे पास एक कॉपर का सिक्का है। ओ आई विल बुक यू थ्रू, लेकिन मैं आपके लिए टिकट बुक कर देता हूँ। ही रिप्लाइड, वह उत्तर देता, वेयर वुड यू हैव वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हो। एंड ही हैंडल्ड हिज बंडल ऑफ टिकट्स विद द एयर ऑफ ए मैन, और वह टिकट के बंडल को अपने हैंडल में, हाथ में लेते हुए, हैंडल को पकड़ते हुए, वह हवा में उछालते हुए, कहने का मतलब वह टिकट को उनको प्रोवाइड करता है। हु वॉज प्रिपेयर टू गिव मी ए टिकट, जो कि टिकट देने के लिए वो तैयार था। फॉर एनीवेयर फ्रॉम द बैंक टू हांगकांग, और मैं जाना चाहता था, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मैंने उनको बताया कि स्पेशली मैं कहाँ के लिए, हांगकांग, बैंक टू हांगकांग के लिए वो मुझे टिकट दिया। और उस समय हर्ड होकर के मुझे ऐसा लगा कि मैं जहां का भी टिकट मांगूंगा या कंडक्टर मुझे टिकट देगा, अर्थात ये बस सब जगह जा सकती है या ये कंडक्टर मुझे हर जगह की टिकट दे सकता है। आई सेड, मैंने कहा कि वॉज इट वेरी काइंड ऑफ हिम, वह बहुत दयालु था। एंड टोल्ड हिम वेयर आई वॉन्टेड टू गो, मैंने उसको बताया कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। एंड एज ही गेव मी द टिकट आई सेड, जैसे उसने मुझे टिकट दिया, मैंने कहा, बट वेयर शैल आई सेंड द फेयर, ये ध्यान दीजिएगा कि मैं ये फेयर आपको कैसे वापस या कहाँ वापस करूंगा। ओ यू विल सी मी सम डे, ऑल राइट, ओके, हो सकता है या किसी दिन हमारी आपकी मुलाकात, यानी आपकी और हमारी मुलाकात यहाँ पे हो सकती है। ही सेड, उसने कहा चीयरफुली, प्रसन्नता पूर्वक। ही टर्न टू गो एंड देन लकली माई फिंगर्स, वह आगे गया। एंड लकली माई फिंगर्स स्टिल वॉन्डरिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई पॉकेट्स, अब भी मेरी उंगलियां जो है मेरी जेब में उस मनी को तलाश रही हैं। लाइटेड ऑन द सीलिंग ऑन द काउंट वाज स्क्वायर्ड, और अचानक मेरी फिंगर एक स्थिर प्लेस पर, स्क्वायर्ड मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए सेटल्ड, मतलब एक कोने में पड़ी हुई सिक्के पे मेरी उंगलियां पड़ती है। बट दैट फाइट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर, और मैंने उसके फेयर को चुकता कर दिया। बट दैट फैक्ट, लेकिन इस तौर पर ये डिड नॉट लेसन द, यह एक प्रकार का उसके लिए, कंडक्टर के लिए या मेरे लिए किसी भी प्रकार का उपदेश नहीं है। द ग्लो ऑफ प्लेजर, एक
आनंद की उत्पत्ति होती है, विच गुड नेचर, जो कि एक अच्छे नेचर को रिप्रेजेंट करता है, एंड एक्शन, और कार्य को प्रकट करता है, हैड गिवन मी, जो कि मुझे प्रदान किया गया, किसके द्वारा? कंडक्टर के। अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के पश्चात, माई मोस्ट सेंसिटिव टू वॉज टेम्पर्ड ऑन रेदर हैवली, मेरा एक संचालित यानी चलायमान या एक्टिव अंगूठा जो है वो अचानक कुचल दिया जाता है दबाव के साथ। एज आई सैट रीडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बस, जब मैं बस की दूसरी फ्लोर पर बैठ करके पढ़ रहा था। आई लुक्ड अप, मैं ऊपर देखा, सम एंगर, गुस्से के साथ, एंड मोर अगेनी, और अगोनी मतलब नोट कर लीजिए, व्यथा के साथ, अर्थात उस दर्द के साथ और गुस्से के साथ मैं ऊपर की तरफ देखा। एंड सा माई फ्रेंड ऑफ द चीरफुल काउंटेनेंस, मैंने देखा कि मेरा जो मित्र है वो एक विशेष प्रकार से प्रसन्न मुद्रा में, काउंटेनेंस, काउंटेनेंस मतलब होता है, यहां पे नोट कर लीजिए आप लोग किसका मीनिंग, काउंटेनेंस, काउंटेनेंस का मतलब होता है अनुमोदन करना, यानी आभार व्यक्त करना या सॉरी की भावना बोलना। सॉरी सर, वो क्या कहता है? सॉरी सर, he said, I know these are heavy boots, मुझे पता है कि ये भारी बूट्स है, got them because my own feet get trod on so much, कि मैं ये भारी बूट और कड़ा बूट इसलिए पहनता हूँ जिसमें कि चमड़े का लेदर लगा हुआ है, क्योंकि अक्सर मेरा पैर जो है लोगों के पैर से कुचल दिया जाता है। got them my own feet get trod so much on so much, प्रायः मेरे पैरों को कुचल दिया जाता है पब्लिक के द्वारा। एंड हाउ आई एम ट्रेडिंग ऑन अदर्स पीपल्स, और अन्य लोगों से बचने के लिए या उनके आने जाने से या उनके एक्टिविटी से बचने के लिए कहीं मेरा पैर न कुचल दिया जाए, इसलिए मैं उसमें आगे और नीचे की तरफ हार्ड लेदर का यूज किया हूं। होप आई डिडंट हर्ट यू, आशा करता हूं कि मैं आपको चोट नहीं पहुंचाया श्रीमान जी। He had hurt me, but he was so nice. उसने मुझे चोट पहुंचाया था, लेकिन so nice, बहुत अच्छा था। About that, it that I assured, जितना कि मैं निश्चित था, assured था, किस चीज के प्रति? यानी मेरा आत्मविश्वास था उस व्यक्ति के प्रति। He hadn't, और फिर मैंने उसको रिप्लाई दिया कि आपने ऐसा नहीं किया, अर्थात मैंने उस दुख को उसके समक्ष व्यक्त नहीं किया। आफ्टर दिस, इसके पश्चात, आई बिगेन टू ऑब्जर्व हिम, मैं उसको देखने लगा। व्हेनेवर आई बोर्डेड हिज बस, जब मैं उसके बस से उतरा। एंड फाउंड ए क्यूरियस प्लेजर, मैं एक उत्सुकतापूर्ण आनंद का अनुभव किया। इन द कंस्टेंट गुड नेचर ऑफ हिज बीइंग, अर्थात उसके स्वभाव या उसके आचरण। बीइंग मतलब होता है आचरण, कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर। ओके, मीनिंग नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्या मैं बताया? कांस्टेंट मतलब क्या होता है? स्थिर, और बीइंग मतलब होता है आचरण, अर्थात मैं उसके आचरण, उसके व्यवहार से बहुत खुश था। ही सीम्स टू हैव एन इनएग्जॉस्टिबल फंड ऑफ पेशेंस, मैंने देखा कि उस व्यक्ति के पास इनएग्जॉस्टिबल वे में, अर्थात अनंत रूप में, जो थका ना हो, बिना थके उसके अंदर इतना साहस था, इतनी डेयरिंग थी कि a gift for making his passengers comfortable, जो कि अपने बस में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक प्रकार का गिफ्ट, उपहार था, कि जो कि अपने यात्रियों को आराम प्रदान कर। ओके डियर, he seemed to have an inexhaustible fund of patience, मैंने पाया या मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके पास कभी भी न थकने वाला या अनंत रूप में क्या है, एक ऐसा पावर है, धैर्य रूपी फंड ऑफ पेशेंस। फंड मतलब होता है धन या दौलत, बट यहाँ पे फंड उसके पास कौन सा है? पेशेंस रूपी फंड है। एंड ए गिफ्ट, और एक ऐसा उपहार है, फॉर मेकिंग हिज पैसेंजर कंफर्टेबल, जो कि अपने यात्रियों को आराम प्रदान करता है। आई नोटिस दैट, मैंने यह पाया कि इफ इट वॉज रेनिंग, यदि बारिश हो रही है, तो ही वुड रन अप द स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की फ्लोर पे, बस के ऊपर की फ्लोर पे जाता है। टू गिव समवन टू ट्रिप,
जो कि किसी न किसी को टिप देता है, ज्ञान देता बताता है दैट देयर वाज ए रूम इनसाइड, कि बस के दूसरे छोर में कहीं ना कहीं जगह है, अर्थात आप ऑलरेडी अपने आप को सुरक्षित वहां पे रख सकते हो। ओके, विथ ओल्ड पीपल ही वॉज एज कंसिडरेट, वृद्ध लोगों के साथ वह ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वह उसका पुत्र हो, क्या हो, सन हो, पुत्र हो। एंड विद द चिल्ड्रन, और बच्चों के साथ एज सोलिसिटियस एज अ फादर, कि बच्चों के साथ वो ऐसे बिहेव करता है कि जैसे कि उसका ध्यान देने वाला पिता हो। कहने का मतलब ये दोनों लाइन आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। कौन सा? यहां से लेकर के आपको यहां तक, फादर तक, ये दोनों पॉइंट आपको इस लाइन को पूरा ध्यान देना है कि वह बुजुर्गों के लिए एक बेटे का रोल अदा करता है और एक बच्चे के लिए वो एक पिता का रोल अदा करता है। आगे क्या कर रहे हैं? ही हैड evidently a peculiarly warm place in his heart, यद्यप उसके हृदय में एक स्पष्ट रूप में एक अजीब तरह का क्या, एक गर्मजोशी वाला हृदय विद्यमान है फॉर यंग पीपल, नवयुवक लोगों के लिए। एंड ऑलवेज इंडल्स, और जो कि सदैव, इंडल्स मतलब घुल मिल जाना, अर्थात लोगों के साथ उसके अंदर घुल मिल जाने की शक्ति होती है। इन सम मैरिजेस विद देम, कैसे? अब मैरी जेस्ट मतलब होता है मनोरंजन या हंसी मजाक या चुटकुले व्यक्त करना, यानी वह नवयुवकों के साथ चुटकुले या अन्य मनोरंजक बातों को व्यक्त करके उनको अपना बना लेता है। इफ ही हैड ए ब्लाइंड मैन, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया जा रहा है कि यदि कोई अंधा व्यक्ति उसके बस से नीचे उतरता है तो वाज नॉट इनेबल टू सेट हिम डाउन सेफली ऑन द पेवमेंट, कि वह उसको उस पेवमेंट अर्थात पैदल पार पथ पर सुरक्षित इन फ्रंट टू वेट व्हाइल ही टुक द क्रॉस द रोड और अराउंड द कॉर्नर, कि वह तब तक इंतजार करता है जब तक कि वह उसको एक सुरक्षित कॉर्नर या कोने पे पहुंचा नहीं देता है, और अदरवाइज सेफली ऑन हिज वे, या सुरक्षित उसको उसके मार्ग तक नहीं छोड़ देता है, यानी बस से उतार के वह उस अंधे व्यक्ति को उसके सुरक्षित मार्ग तक पहुंचा देता है। इन शॉर्ट, थोड़े शब्दों में, आई फाउंड दैट, मैं यह पाया कि ही इरेडिएटेड सच एन एटमॉस्फियर, कि वह एक प्रकार के ऐसे वातावरण को, इरेडिएटेड मतलब यहां पे दिया है स्प्रेड, प्रोडक्ट, प्रोड्यूस्ड मतलब फैलाना,